किसान और सरकार के बीच में जो कृषि कानून को लेकर तनातनी बनी हुई है, उसको लेकर आखिर अब आगे क्या होने जा रहा है। कल बैठक हुई विज्ञान भवन में, कृषि मंत्री उसका हिस्सा थे, किसानों के अलग अलग प्रतिनिधि गए, 32 अलग अलग किसान संगठनों के प्रतिनिधि वहां पर गए, साथ ही किसान संयुक्त मोर्चा के भी सदस्य वहां पर मौजूद थे। लेकिन यह बातचीत बेनतीजा रही है। अब किसानों से लिखित तौर पर मांगा जा रहा है कि आखिर उनकी मांगें क्या हैं, और आज इसको लेकर शारीरिक बैठक होगी। कल फिर सरकार इन मुद्दों पर विचार करेगी। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि एक रोड ब्लॉक बना हुआ है, दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं नजर आता। सरकार ने जो सुझाव दिए कल की बैठक में, जो विज्ञान भवन में हुए, जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं, वो क्या है आपको बताते हैं। कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए समिति बनाएंगे। समिति में किसानों और सरकार दोनों के प्रतिनिधि होंगे, यह सरकार ने कहा। इसके अलावा कुछ कृषि के जानकार भी समिति में होंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से समिति के लिए 4 से 5 नाम मांगे। लेकिन इन सुझावों पर किसानों का क्या कहना है, शशांक, वो बताइए। बिल्कुल, इन सुझावों को वो मानने को तैयार नहीं है। सबसे पहली मांग जो किसानों की है वो सीधी मांग है कि तीनों कानून, कृषि कानून जो बनाए गए हैं, उन्हें हटाया जाए। दूसरी सीधी मांग एमएसपी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इसकी लिखित गारंटी दीजिए, यानी लिखित तौर पर यह पक्का हो, मौखिक तौर पर नहीं। तीसरा, ऐसा कानून आया जिसमें हमारी जमीन अडानी अंबानी ले लेंगे, ऐसा किसानों का कहना है। आप कृषि कानूनों से कॉर्पोरेट को अलग कीजिए, यह एक डर है कि बाद में वो उनके लिए परेशानी का सबब बनेंगे। अब समिति बनाने का समय नहीं है, किसान संगठनों ने कहा। अब आगे की बातचीत 3 दिसंबर को होगी। ऐसे में आज वो अपनी मीटिंग कर अपना एजेंडा और फाइनल करके सरकार के सामने लेकर कल मौजूद होंगे। किसानों की मांग पर आखिरकार अपने तय समय से 2 दिन पहले सरकार बातचीत के लिए तैयार हो गई। 32 किसान संगठनों के 35 नेताओं को कृषि मंत्री और रेल मंत्री नए कानून के फायदे बताते रहे। ये भी कहा कि एमएसपी की व्यवस्था बनी रहेगी। वार्ता काफी ठीक रही और एक दूसरे के प्रति काफी समझ बनी है, और हम सब लोगों ने यह तय किया है कि अब परसों वार्ता का 4था चरण शुरू होगा, और परसों तक ये लोग भी इशू अपने लेकर आएंगे और उन पर बिंदुवार फिर चर्चा की जाएगी। नहीं, सामान्य तौर पर हम सब लोग चाहते थे कि एक छोटा ग्रुप बने, लेकिन सभी यूनियंस का कहना यह था कि सब लोग एक साथ मिलकर बात करेंगे, तो सरकार को सबसे मिलकर बात करने में भी कोई आपत्ति नहीं। सूत्रों के मुताबिक सरकार चाहती थी कि तमाम अहम मसलों पर चर्चा के लिए एक विशेष समिति बनाई जाए, लेकिन किसान संगठनों ने इसे खारिज कर दिया। ये हमने कहा है आपको, हम सारा डॉक्यूमेंट दे चुके हैं, उसके क्या तीनों कानूनों से नुकसान है वो भी आपसे पहली मीटिंग में 6 घंटे लाकर आपको बता दिए हैं। अब आप बताओ इसमें आप क्या करना चाहते हैं, तो आप बताओ भी कुछ करना चाहते हैं तो इसका बात पर वो सहमत हुए भी हम उसे 3 कानूनों पर और चौथा बिजली अमेंडमेंट बिल है जरा उस पर बात करेंगे। और ये बात है एक छोटी कमेटी बनाओ तो ठीक रहेगा। असी उनकी ये बात रिजेक्ट कर दी भी हमें छोटी कमेटी नहीं बनेगी। केंद्र सरकार ने भी किसानों को एक तरीके से तौलने के लिए बुलाया था। यही वजह थी कि पहले जब कयास लगाया जा रहा था कि राजनाथ सिंह और अमित शाह भी बैठक में मौजूद हो सकते हैं, ऐसा हुआ नहीं। कृषि मंत्री पीयूष गोयल और सोम प्रकाश सिंह बैठक में रहे, और हो सकता है कि आगे जब आंक ले सही से सरकार तो अगली बैठक में राजनाथ सिंह हो। किसान संगठनों ने एक मत से कहा कि जो भी बात हो सभी किसान संगठनों के साथ एक साथ हो। सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया। अब ये तय किया गया है कि 3 तारीख से चौथे दौर की बातचीत शुरू होगी। सरकार चाहती है किसान संगठन 2 तारीख तक अपना एजेंडा उसे सौंप दें। अगर बातचीत में जो हमें मुद्दे उठाए थे, सरकार उसके लिए छोटी कमेटी बनाना चाहती है, लेकिन जो हमने अप्रवान करती उसको माना नहीं है। हम कमेटी कोई नहीं बिठाएंगे, सभी लोग जो संगठनों के मुखी हैं वो सभी लोग बैठेंगे। तो उसके साथ कल को हम अपनी बैठक करेंगे, जो मतलब कि है हम बातें मुड़ से रखेंगे और सरकार की ओर से उन पे बातचीत करी जाएगी, पूरे एक्टों को विचारा जाएगा, परसों को बात होगी। फिलहाल किसान संगठन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। उन्होंने तय किया है
कि बातचीत का दरवाजा भी खुला रखा जाएगा और आंदोलन भी चलता रहेगा। इस विवाद को सुलझाने के लिए सरकार और किसान संगठनों ने बातचीत की एक नई प्रक्रिया की शुरुआत करके सुलझाने की एक और कोशिश करने का फैसला किया है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि बातचीत के जरिए इस विवाद को सुलझाने की ये नई कोशिश कितनी कारगर साबित होती है। दिल्ली से सौरभ शुक्ला और एन रवि के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।